जय माता की, जय गुरुवर की दादी। जय माता की, जय गुरुवर की। पंडोखर सरकार को दिखा दीजिए कि गुरुदेव जी जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या चमत्कार हुआ। आवा मैं तो 80 साल के तो न सुट्टी सुपारी खाते रहे, सब छूट गए। कैसे छूटा है आपका सुरती सुपारी? 1 महीना इनके शक्ति जल पिया। अच्छा, शक्ति जल पीने से 1 महीने में छूट गया आपका? हाँ, छूट गया हमारा। क्या आप गुरुदेव जी का कभी दर्शन की हैं? क्या की ना, इनका अपने मन धन से माना तो हमारा छूट गए सब। अच्छा, तो गुरुदेव जी का कभी दर्शन की हैं आप? कभी नहीं किया। तो इस बार तो गुरुदेव जी प्रयागराज में आ रहे हैं, आप दर्शन करने जाएंगी? हाँ, तो जब कहीं हमका दर्शन दे ही तो हम करब। पंडोखर सरकार को बता दीजिए कि गुरुवर घर बैठे नशा मुक्त लोगों को कर रहे हैं, बता दीजिए। अच्छा, हम घर बैठे तन गुरु के सेवा। ये देख लो पंडोखर सरकार घर बैठे कैसे लोगों को नशा मुक्त गुरुवर बना रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दूं झाड़ फूक पर आपको बता दूं पैसों का ठग करने वाले पंडोखर महाराज के आपको बता दूं शक्तिपुर जी महाराज की साधका और 80 साल की बूढ़ी माँ ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दूं जहां पर जो झाड़ फूक करते थे आपको बता दूं, लेकिन उनकी साधका और 80 साल की बूढ़ी माँ के साथ जो आपको बता दूं चमत्कार दिखाया है, वह जो देखेगा वह देखता ही रह जाएगा। आपको बता दूं, आप देख सकते हैं वक्त की बड़ी खबर, यहाँ पर एक 80 साल की बूढ़ी माँ के साथ घटना हुई। आप बीती घटना जो बताए आपको बता दूं, आप देखोगे तो उसको देखते ही रह जाओगे। और आपको बता दूं पंडोखर महाराज, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि आपने जो अभी तक नहीं किया होगा, वहाँ पर शक्तिपुर जी महाराज के धर्म योद्धा आपको बता दूं साधिका आपको बता दूं लगातार चमत्कार में जो आप दिखा रहे हैं उसको फैल करते हुए आपको बिना झाड़ फूक के आपको बता दूं यहाँ पर उनके साथ जो घटना हुई है, उनके साथ जो सत्यता हुई है, वह दिखाने के लिए तैयार है। आप सभी को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। मैं प्रयागराज से परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की शिष्या मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि एक चेतनावान गुरु से जुड़ करके हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, से हमारे प्राणों की रक्षा। मैं पंडोखर, बागेश्वर, प्रेमा साईं जैसे समस्त महाराजों से कहना चाहती हूँ कि देख लो एक चेतनावान गुरु की क्या सामर्थ्य होती है, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके अपने शिष्यों के कष्टों का निवारण करते हैं। तुम्हारी औकात है कि तुम उनके सामने खड़े भी हो सको। देखना, यही जनता, तुम्हारे ही शिष्य आने वाले समय में तुम्हें 100 जगह से तोड़ेंगे। मूर्ख, उनके सामने खड़े भी हो सको। देखना, यही जनता, तुम्हारे ही शिष्य आने वाले समय में तुम्हें 100 जगह से तोड़ेंगे। मूर्ख, तुम कहते हो कि जगत जननी तुम्हारे बूट की पालिश करती है। मूर्ख, तुम्हारी यही सोच है, निचतापूर्ण सोच। तुम किसी बजरंगबली की साधना नहीं करते। बजरंगबली तुम्हारे इष्ट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो बजरंगबली की साधना करता है ऐसी बातें कभी बोल ही नहीं सकता। तुम करते होगा किसी भूत प्रेत की साधना, तब जाकर तुम्हारे ऐसे विचार हैं। तुम्हारे जैसे तांत्रिक मांत्रिक क्रियाओं करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होती। अभी भी समय है, परम पूज्य गुरुवर के इशारों को समझो कि आने वाले समय में यही जनता तुम्हें मजा चखाएगी। उनके चरणों में आ जाओ, उनसे माफी मांगो, अपने क्रियाओं को सुधार करो, नहीं तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। आप सभी को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। मैं प्रयागराज से परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की शिष्या मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि एक चेतनावान गुरु से जुड़ करके हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से एक चेतनावान गुरु की कृपा से मुझे एक बार जीवन दान मिला है। यह बात है 2020 अगस्त की, जब मैं और मेरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया था। परम पूज्य गुरुवर की कृपा रही कि कोरोना संक्रमित होने से पहले परम पूज्य गुरुवर ने हमें अपने आश्रम बुलाया, अपनी ऊर्जा, अपनी कृपा तरंगे हमें प्रदान की, ताकि हम अपने आने वाली विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहें। हम आश्रम से घर आए, 1 हफ्ते बाद हमारे परिवार में कोरोना का लक्षण दिखने लगा। पहले पापा संक्रमित हो, धीरे धीरे हम सभी संक्रमित हो गए। मेरी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई, मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। मैं किसी तरीके से एक दिन पूरा गुजारी, शाम होते मेरी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। मैं डॉक्टर को दिखाई, मैंने सारे लक्षण बताए कि मुझे स्मेल नहीं आ रहा, मुझे टेस्ट नहीं महसूस हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने तुरंत पापा को बोला कि आप इनका कोरोना टेस्ट कराइए, कोरोना पॉजिटिव हैं। मैं किसी तरीके से रात गुजारी। दूसरे दिन जब मैं सो कर उठी, मेरी स्थिति काफ़ी गंभीर थी, मेरे बॉडी में सूजन थी, मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी, मुझे उलझन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था मेरे अंदर केवल 20 से 30% ही सांसें जा रही हैं। मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे घर के अंदर काफ़ी घुटन महसूस होने लगी। मेरे परिवार मुझे खुले स्थान पे ले गए। मैं वहाँ पर परम पूज्य गुरुवर का लगातार स्मरण कर रही थी। मुझे लग रहा था मेरे शरीर से प्राण ही निकलने वाले हैं। परम पूज्य गुरुवर की कृपा से उस समय मेरे अंतर आत्मा से आवाज़ आई
कि तुम 1 घंटा लगातार माँ ओम का उच्चारण करो, जो परम पूज्य गुरुवर के द्वारा प्राणायाम का यह क्रम है, और लगातार शक्ति जल का पान करो, और इस मनोकामना के साथ कि मेरे सांसों की गति नियंत्रण में हो जाए। मेरे बोलने की स्थिति नहीं थी, मैं सीधे लेट करके मन ही मन पहले मैं माँ ओम का उच्चारण करने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर एक चेतना सी आने लगी, मैं मुंह से भी उसका उच्चारण करने लगी। मैंने लगातार 1 घंटे माँ ओम का उच्चारण किया, शक्ति जल का बराबर पान करती रही। 1 घंटे बाद मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, मेरी सांसों की गति बिल्कुल नियंत्रण हो गई। मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल ठीक हो गया, 80 से 90% मुझे आराम हो गया। लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं माने, मुझे डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से मैंने दवा ली और मुझे कुछ दिनों के बाद आराम हो गया। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुवर की कृपा से हमारे प्राणों की रक्षा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देना चाहूँगी। आप सभी को सादर जय माता की जय।